व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम है वरुण और आज मैं एक नए लुक के साथ लेके आया हूं एक नई वीडियो। ये वीडियो बेटा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 9th के बच्चों के लिए जो अभी 10th में आने वाले हैं और क्लास 11th के बच्चों के लिए जो अभी ताज़ा 12th में आ चुके हैं या जस्ट आने वाले हैं। क्यों ये वीडियो बनाई जा रही है और क्यों लिखा है बीवेयर? इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि इस बार का जो पेपर गया है फिजिक्स का पेपर, चाहे क्लास 12th का आप देख लो या आप क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का पोर्शन देख लो, सभी में बेटा जो फिजिक्स का लेवल है वो बड़ा है। सीबीएसई ने अपने सारे पत्ते दिखा दिए और बोल दिया है पुरानी अप्रोच से जो लास्ट मिनट स्टडी थी, जो फॉर्मूले थे, जो चीजें थी जो हर बार दे देते थे, वो अब नहीं आएगा। कितनी बार हुआ है क्लास 10th में भी जब मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो मैंने उनको बोला है कि जैसे अगर आप देखें ओम्स लॉ का वीआई ग्राफ हर बार आता है, पूछा जाता है। हमने फिर भी आईवी ग्राफ बच्चों को बताया कि आईवी ग्राफ उल्टा हो जाता है ना, तो आईवी ग्राफ आ सकता है। अब आईवी ग्राफ आया भी, लेकिन बच्चे सब जानते हैं कि पूछा कैसे गया है, मतलब बच्चों को दिमाग लगाना पड़ गया है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तुमसे वो क्वेश्चन बना या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास 10th के उन बच्चों से क्वेश्चन बना या नहीं। सिमिलरली जो बच्चे ने क्लास 12th का पेपर दिया है बेटा, उनकी हालत भी खराब हुई है। कितने पिटे पिटाए टॉपिक्स जो हर साल आते थे, बच्चे ने पूरा अच्छे से देखो यहाँ पर बता रखा है कि ये सारे 10 टॉपिक हर बार ये नहीं आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, नहीं आया बेटा ये, ठीक है। और बच्चे बता रहे दिल्ली गवर्नमेंट का फिजिक्स का जो 3rd सेट था वो बहुत मुश्किल आया है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीबीएसई ने आपको कह दिया है कि जो आप ये पुरानी अप्रोच या पुराने आपकी आदतें थी, इन सबको भाई छोड़ना पड़ेगा। इन सब को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी आदत? कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ लिया, पूरे साल पढ़ा नहीं, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ देख के चले गए, एग्जाम पास कर लिया, नहीं हुआ तो रट्टा मार लिया, कुछ भी नहीं हुआ तो सिर्फ पुराने 3 साल 4 साल 5 साल के पेपर करके चले गए, है ना। इससे बच्चा पास हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। मैंने अपनी हर वीडियो में, जब मैंने 12th के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तब मैंने हर बच्चे को कहा था कि आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर अपडेटेड बनाने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, लेकिन 5 से 6 आपको सैंपल पेपर बनाने पड़ेंगे। मैंने हर बार बताया था। क्यों? क्योंकि देख लो, जो बच्चे सिर्फ ये PYQ करके गए थे, क्या आया पेपर में? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों की वजह से कोई कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप ही नहीं हो पाती और प्रैक्टिस तो होएगी नहीं। कहाँ से होगी? टाइम नहीं है ना यार। बहुत 12वीं में आए, अभी ताज़ा खून गर्म हुआ है, कहाँ है फिजिक्स पढ़ेंगे? तो ये दिक्कत रही है बच्चों के साथ। तो ये सीबीएसई आपको बोल रहा है बेटा, ये अप्रोच आपको बंद करनी पड़ेगी। और आप जो बेटा 11वीं में अभी एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो और अभी बस ढूंढ रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, आपको नई अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि ये है। क्या है नई अप्रोच? आपको अपनी पूरी की पूरी अप्रोच कॉन्सेप्चुअल करनी पड़ेगी। आपको बिना कॉन्सेप्ट समझे आगे नहीं जाना पड़ेगा। वो टाइम गया कि बस रट्टा मार लिया फॉर्मूले का, और फॉर्मूले का रट्टा मार के 10 बार याद करके चलेगा और उल्टी कर दी एग्जाम में, ये नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आने वाला है। आप समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आने वाला है। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी होते जाओगे। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करो, अपनी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हो गई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, फिर इन सभी का रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जैसे 12वीं में आए हैं, 12वीं वालों के लिए तो दिक्कत की बात यह है ना कि आपको पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा, और साथ के साथ सेकंड बुक में बिल्कुल ही डिफरेंट मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ आपको ऑप्टिक्स भी दे दिया जाता है। ऑप्टिक्स में जरा पूछना, जो आपके सीनियर्स हैं जो अभी भी ताज़ा 12th के पेपर दे रहे हैं, उनसे पूछना कि भैया दीदी कैसा लगा आपको ऑप्टिक्स। बच्चों की हालत खराब होती है ऑप्टिक्स में। तो आपको पिवट करना के लिए आपको रिवीजन करना रेगुलर तौर पे ज़रूरी हो जाएगा। और साथ के साथ ये सब चीज़ें आपकी बढ़िया से चलती रहे, आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स, डेली चलना फिर आसान है। एक दिन में ही आप सोचो कि भैया पूरी जंग जीत लेंगे, वहीं गड़बड़ होती है, वहीं हालत खराब होती है। और ये दिक्कत आधे से ज़्यादा बच्चों के साथ है। पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, एंड में जाके जगते हैं जब बिल्कुल गले तक बात आ जाती है। तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, और इसको छोड़ने के लिए
और डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप मेरे से पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात। क्यों? देखो, इस साल क्या गया मैं, सॉरी, जो पिछला साल गया है अभी मैंने लिटरली क्लास 10th के लिए कंटेंट बनाने का सोचा था। 10वीं के लिए मैंने धमाकेदार कंटेंट बनाया था, मेरे चैनल पे पड़ा है। इस चैनल पे आप 10th का कंटेंट देख सकते हो। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 12th के लिए कंटेंट मैंने आखिरी के 10 से 15 दिन, मेरे ख्याल से 15 दिन होगा, मुश्किल से 15 से 16 दिन मैंने 10वीं 12वीं का कंटेंट बनाया था। ये देख के और बनाया भी कहाँ से था, प्रैक्टिकल पे बना दिया था। सीबीएसई प्रैक्टिकल जो होने थे, बच्चों को दिक्कत आ रही थी, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती, तो मैंने उस पर एक वीडियो बना दी थी भाई। वो वीडियो वायरल हो गई थी, वहाँ से मेरे को रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ। मैंने 12th की वीडियोस बनाई और आज देखते देखते जो हमारा चैनल है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे, ये बहुत बढ़िया ग्रो कर गया है। मैं सोचा साल भर में इतना कर लेंगे और हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई, 3.12K तक हम पहुँच गए हैं, है ना। और बढ़िया प्यार मिल रहा है तुम सबका। तो इसीलिए इस बार मैं बेटा आपके लिए 12th का बहुत ही धमाकेदार जेई और नीट का कंटेंट भी अवेलेबल करवा रहा हूँ ऑनलाइन। और 10th का तो कंटेंट आएगा ही, पुराना भी है और नया भी लेके आएंगे। 10वीं वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए दो एग्जाम के नाम आप 2 बार पेपर दे सकते हैं ना, तो क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए, उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बन चुका है, बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगा। और क्लास 12th के फिजिक्स के लिए अगर आप मुझसे इस साल पढ़ना चाहते हो, जेई और नीट के लिए और सीबीएसई के लिए भी, तो आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियोस सारी शूट हो रही हैं और बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएंगी, है ना। जेई का भी एग्जाम भी आ रहा है, फिर से नीट भी है, और जो बच्चे बेचारे पास नहीं हो पाएंगे भाई, उनको भी पास करवाना है। तो आप सभी के लिए ये कंटेंट बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जब बहुत जल्द मेरे चैनल पे आने वाला है। आप जाएं फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और वहाँ पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी प्लेलिस्ट भी मिलेगी। केमिस्ट्री के लिए मोना मैम ने भी एंड में उतर के बहुत बढ़िया काम करा है। उन्होंने केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया वीडियोस बनाई हैं जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। फिजिक्स की वीडियोस वैसे ही अवेलेबल है, काफ़ी लाइव सेशन है। लाइव सेशन के साथ साथ आपको एक इंटरेक्टिव वे में फिजिक्स को समझाने के लिए आपको ये प्लेलिस्ट भी मिलेगी। हालांकि और कुछ स्टोरीज भी हैं, कुछ रील्स भी हैं जहाँ पर मैंने फिजिक्स को बहुत ही फन वे में समझाने की कोशिश करी है, आप ज़रूर देखना। तो ये है बेटा आपके लिए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े रहना, और आपको ऑनलाइन में फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे आना है, और आपको बहुत बढ़िया कॉन्टेंट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑनलाइन। लेकिन जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ना, तो ऑफलाइन के लिए बढ़िया तरीका है कि आप इंस्टीट्यूट में आ जाओ। जी हाँ, कहाँ आना है आपको आना पड़ेगा सोनीपत। सोनीपत में रहता हूँ भाई, हरियाणा का एक बहुत बढ़िया शहर है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सोनीपत में आना पड़ेगा। कहाँ? वो भी एफ ब्लॉक में। आप एफ ब्लॉक में आइए, सोनीपत में ओमैक सिटी एफ ब्लॉक, और यहाँ पर नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे कॉल करिए और हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़िए। आपको मैं मिलूंगा, आपको मोना मैम मिलेंगी, आपको उपेंद्र सर मिलेंगे मैथ्स में। तो काफ़ी और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपको मिलेंगे, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स तो मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे आपको पढ़ाएंगे। तो आप जुड़िए, आके मिलिए, आपको बढ़िया मज़ा आएगा। ये सब आप देखना इसको। तो IITian क्यूरेटर्स में आपको आना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके साथ, यूट्यूब पर सर्च करो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, जुड़ने का फ़ायदा भी है। देखो, ऑफलाइन में भी जुड़ोगे ना, तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस जो मैं देता हूँ और जो ऑनलाइन कंटेंट देता हूँ, उसमें अगर आप देखोगे तो ऑफलाइन में थोड़ा कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़िया रहती है। और इस कनेक्टिविटी का ये नतीजा है कि हमारे इस बार का जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया गया है। हमारे पास वो होते हैं ना, कुछ हर क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में हमारे पास ये 2 डायमंड बच्चे हैं। भैया ताज़ा भैया, इस बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। फिजिक्स में देख रहे हो यार, अर्नब नाम है इसका, 99.32 फिजिक्स में 4 डाला भाई इसने, है ना। और सर इसके मैथ्स में तो बड़े कम है। अबे नीट के प्रिपरेशन कर रहा है, जेई का नहीं है। जेई तो हंसी मजाक में दे दिया इसने, अब सोचो नीट में क्या भौकाल मचाएगा ये। तो फिजिक्स में ध्यान से देखो क्या बढ़िया स्कोर लेके आया है ना। सेम ये भाई साहब भी हैं, अम्बुज जी, मस्त मौला इंसान है, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया स्कोर लेके आए हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, नेक्स्ट जो जेई का मेंस हो रहा है उसमें भी बैठेंगे और इससे ऊपर ही लेके आएगा ये, है ना। और ये सिर्फ यही नहीं, और भी काफ़ी रिजल्ट हैं, और इसके साथ पुराने रिजल्ट्स भी हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आप आओ, जुड़ो, क्लास लो, देखो मज़ा आ रहा है या नहीं। मज़ा नहीं आता कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल जुड़ो। जुड़ने के लिए फिर से आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करो और आगे जुड़ो। ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स तो है ही। तो बढ़िया से आप जुड़ो और
शुरुआत से ही अपनी तैयारी बढ़िया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो बच्चे नए हैं भैया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।